औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। देर के लिए आपसे माजरत। कुछ सेहत के इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से वीडियोस बनाने में देरी हुई और आप तक पहुंचाने में भी देर हो गई। तो उसके लिए मैं नहायत माजरत रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है। आज हम बात करेंगे बुर्ज कौस के ऊपर। सेगिटेरियस खवातीन और हज़रात का जो अक्टूबर है वो कैसा गुजरने वाला है। इस अक्टूबर में उनको कौन सी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और कौन सी चीज़ों के अंदर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। आसमानी कौंसल के ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलते हैं, अपनी जगह जब चेंज करते हैं तो उसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके ऊपर पड़ते हैं, इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आता है, अप एंड डाउन आते हैं और मुतासर होती है आपकी ज़िंदगी। और कुछ लोगों को ये चीज़ें सूट करती हैं और कुछ लोगों को सूट नहीं करती। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी रहनुमाई ले सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ती हैं जी। ओवरऑल पहले मैं सेक्रेटेरियस का जनरल व्यू कर लूँ ताकि आगे बात को दूसरों तक समझाने में और उस मसले को हल करने में या फिर आप अपने मसाइल को हल करने में इन गाइडलाइंस को समझने में आसानी हो जाए। ओवरऑल सेक्रेटेरियस के लिए अक्टूबर मिला जुला रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, मगर एक चीज सबसे अहम ये चीज होगी कि आपको अपनी काम के ऊपर तवज्जो देनी है, अपना फोकस, अपना जो ज्ञान है, अपनी तवज्जो जो है अपने काम पे देनी होगी। और इस दौरान अक्टूबर पूरा जो है गैर जरूरी गपशप, गैर जरूरी बहस मुबाहिसा, इन चीजों से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों से नहीं बचते हैं, गैर जरूरी बहस मुबाहिसे में पड़ रहे हैं और सोचो फिक्र में लगे हुए, तो फिर आप मनफी असरात का शिकार होंगे, नेगेटिविटी का शिकार होंगे। मनफी जुमले जो हैं वो आपकी जिंदगी को जो है वो मुश्किल से दो चार कर सकते हैं। तो इस वक्त थोड़ा सा अपने अंदर जाहिरियत से बचना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो तल्कात हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, उनके अंदर मुस्बत पॉजिटिविटी के साथ, म्याना रवि के साथ बढ़े। और इस दौरान कुछ कारोबारी जो यूनियंस होती हैं, अंजुमन्स होती हैं, उनकी जानिब से भी इम्पैक्ट मिल सकते हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो लिहाजा अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये जो होता है ना वक्त, जो इस वक्त दौर चल रहा है, ये करंट जो वक्त है, ये इंतहाई इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत कठिन दौर है। वक्त के साथ साथ जुमलों ने भी ऐसे ऐसे मसाइल खड़े कर देते हैं। हमारा राय देने का मकसद कुछ और होता है मगर लोग उसको कुछ और समझ लेते हैं। तो फिर इन मसाइल से सेक्रेटेरियस आपको बचना चाहिए। इन चीज़ों से आपसे का बचना बहुत पॉजिटिविटी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद रिलेशंस के अंदर भी कुछ तनाज़ात हो सकते हैं। तो कोशिश करें जितना कम से कम जो है आप तनाज़ात से बचें, जुमलों का चुनाव अच्छा करें, बड़ों का अदब करें, कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ जुड़ जाए। अपने रब के साथ जुड़ना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कुरान करीम की तिलावत जो है और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो अगर आप अपने घर के अंदर रोशन कर लेते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है। वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर डायरेक्शन में जाती हैं अगर हम सही फैसला करते हैं, बड़ों से रहनुमाई लेते हैं, अपने अंदर इखलाकियात का, अपने अंदर मोहब्बत, एहसास, भाईचारे का जो है वो शऊर उजागर करते हैं और बड़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी कामयाबियों को भी कोई नहीं दबोच सकता है। हम कामयाबियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें और साथ में अपनी हमारी वीडियोस को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं या जो हम रेमेडीज बताते हैं वो दूसरों तक भी पहुंच सकें। एक नेकी है दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का एक छोटा सा जरिया है। अगर हम इसे अपना लेते हैं तो हमें बहुत सारी कामयाबी मिलती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरियर के हवाले से। सेक्रेटेरियस के कैरियर के हवाले से ये महीना बहुत
कामयाबी के तासुरात देता नजर आ रहा है। यहाँ पे सन एक बड़ी बड़ी पोजीशन के साथ इनको सपोर्टिव एनर्जी दे रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, मगर इन्हें अपने मौकफ के ऊपर, अपनी नजरिए के ऊपर मजबूत रहने की सोच रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी पहचान में इजाफा हो सकता है, आपकी प्रमोशंस हो सकती हैं, आप अपनी तरक्की की दौर में, आगे बढ़ने की दौर में आगे सबकत लेकर जा सकते हैं। इसमें अल्लाह की जानिब से, अपने रब की जानिब से अल्लाह करीम का खास इनाम कराम भी होगा, इलाही बरकतें भी आपके दामन में होंगी। मजीद बरा अगर मैं देखूं तो मास की पोजीशन भी आपको जो चैलेंजेस होंगे, जो रुकावटें होंगी, उन पे काबू पाने में मददगार साबित होगी, चीजें बहुत बेहतरी की जानिब जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जुपिटर जो है वो जैसे कि आपको पता है कि रेट्रोग्रेड है, और अक्टूबर में वो रेट्रोग्रेड हुआ तो उसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, उसके असरात आएंगे, और कुछ चीजें रेट्रोग्रेशंस की वजह से भी सेगिटेरियस को आगे बढ़ा रही हैं, और इनकी जो कारोबारी कोशिशें हैं, कावशें, वहां से भी बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। इसके अलावा पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, रूहानी इलूम्स की जानिब से अल्लाह के साथ जुड़ने, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र अहले बैत के चिराग जब अगर आप अपने घर के अंदर रोशन करेंगे, अपने घर में बरकतें लाने के लिए कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को चलाएं, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही। इस दौरान खातिर खा कामयाबी मिलेगी कैरियर के हवाले से, अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है उसमें पॉजिटिव साइन आ सकते हैं, अगर रिस्क की तंगी का सामना है तो वहां पे भी पॉजिटिविटी मिल सकती है, मगर इन चीजों को नेगेटिव नहीं लेना है कि अपने अंदर गरूर और तकब्बर हम लेके आए तो जहरियत जो है वो नुकसानदेह साबित होगी। म्याना रवि इख्तियार करें, सबर, साबिरीन, सबर का दामन थाम के आगे बढ़ना है, दूसरों के हकूक का ख्याल रखना, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह की जानिब से खातिर ख्वाह कामयाबियां मिलेंगी। उसके बाद आते हैं जी फाइनेंशियल इश्यूज की, माली मामलात के ऊपर अगर हम बात करें, सेगिटेरियस के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा, मिले जुले नताइज मिलेंगे, आपकी आमदनी और अखराजात बराबर में जाएंगे। इनमें समटाइम ऐसे होता है कि आमदनी बढ़ रही होती है, अखराजात नहीं होते, मगर इस माह के अंदर हो सकता है कि आपकी आमदनी के साथ आपके अखराजात भी बढ़ें। तो इस वक्त आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपको इजाफी अखराजात की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है और इसके साथ साथ जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में, तो उसके इम्पैक्ट्स भी पड़ेंगे। हाँ, एक चीज का ख्याल रखना है, आपने नज़्म ज़ब्त से अपने एक्सपेंसेस करने हैं, तरतीब से करने हैं, जरूरत से ज्यादा कोई भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसेस करेंगे तो फिर माली मसाइल जन्म ले सकते हैं, और इस तरह खास तौर पे आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी। हो सकता है हेल्थ के ऊपर भी कुछ इजाफी रकम खर्च करनी पड़ सकती है, तो लिहाजा इस चीजों को बैलेंस कर लें, नज़्म ज़ब्त से करें। बहन भाइयों की मदद भी आपको सपोर्टिव रहती है, यानी कि कुछ आपके अजीजों कार, दोस्त, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, जिससे आपकी बेहतरी आएगी, चीजें बेहतर होंगी। ये एक आसमानी तब्दीली है, आसमानी कौंसल पे होने वाली चेंजिंग्स हैं जो हर साल, हर माह, हर हफ्ते होती हैं। प्लेनेट अपनी पोजीशन बदलता रहता है जैसे मौसम बदलते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको सोच समझ कर अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो के साथ करनी चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो मसाइल का सबब बन सकती है। एहतियात के साथ करें और अपनी चीजों को समझने की कोशिश करें, और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें, जिक्र अहले बैत अत्हार से जोड़ लें, आका करीम की बारगाह में झुक जाए। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा। अल्लाह का करम 24 घंटे है, कोई लम्हा ही खाली नहीं है, मगर हमें पता ही नहीं है, हम हासिल नहीं कर पा रहे, हमारी अपनी गलतियां हैं, हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। उसके बाद सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो इस माह सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन सेहत के मसाइल जो खड़े कर सकती है वहाँ से। तो उस वक्त आपको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए अपनी खाने के अंदर जो है ना तब्दीली लेकर आनी होगी। एक तो आपको ऑयली चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड से अवॉइड करें, ज़्यादा खाना खाने से गुरेज़ा करें, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है बॉडी के अंदर, अपने टेस्ट जो है वो कर हल करें, और साथ साथ हाजमे पेट के मसाइल भी
जन्म ले सकते हैं। तो इस वक्त क्योंकि सैटर्न हालत रजत में है, नवंबर में वो सीधा हो जाएगा, अभी साथ में जुपिटर हो गया, तो कुछ हेल्थ इश्यूज जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ चीजें आपके ज़ोडिकल साइन के साथ भी जुड़ी हुई हैं। लिहाजा मैं यही कहूंगा सेगिटेरियस को कि आप अपनी मेडिसिन के अंदर निकोटीन को कम करें। अगर आप कोई भी निकोटीन इस्तेमाल करें, कोई भी नशेआवर अशिया, नींद की गोलियां हैं या ब्लड प्रेशर की गोलियां, उन्हें कम करें। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इन्हीं से परहेज करना दानिशमंदी, वरना आप अपनी सेहत को भी खराब कर सकते हैं, अपने मसाइल को भी खराब कर सकते हैं। कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, अपने आप को अपने आप की सेहत को बरकरार रखने के लिए अ, नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी करें, अर्ली मॉर्निंग नंगे पांव घास पे चलें। अल्लाह ताला करम फरमाएगा। उसके बाद आते हैं जी आपके रिलेशंस के ऊपर। सेगिटेरियस की अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, तो इस वक्त हो सकता है बहुत पॉजिटिव वेज खड़ी हो, मगर कुछ छोटे छोटे मामूली उतार चढ़ाव आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके पांचवें घर में राहु और केतु, 11वें घर के जो केतु और राहु के जो इम्पैक्ट्स होंगे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस वक्त वेनस भी अपनी पोजीशन पे आपको इम्पैक्ट्स कर रहा होगा। तो लिहाजा अपनी चीजों को समझने की कोशिश करें, बातों को, जुमलों को, बोल चाल को, रवैयों को अफाहम तफहीम के साथ हल करें। मशवरा तो यही होगा कि मोहतात रहें, पॉजिटिव रहें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपनी जोजा के साथ अपना रवैया बेहतर रखें और जरूरत से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करें। अगरचे आपका रिश्ता निस्बतन नया है, नए दोस्त हैं, नए फ्रेंड्स हैं, तो वहां पे आपको एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि कुछ गफलत, खुद गर्जी जो है, अब वो आपके रिलेशंस को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ऐसी हालत में आपको एक्टिव रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, वरना मसाइल बन सकते हैं। तो इस वक्त जो है ना चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इस दौरान आपकी शरीक हयात आपकी आमदन के ऊपर भी बड़ी उनकी नजर होगी, आपके एक्सपेंसेस के ऊपर भी बड़ी नजर होगी। और इस दौरान आपकी जो इज्जत है, आपका वकार है, लोगों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, वो बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। और जुपिटर पॉजिटिव एनर्जी भी दे रहा है रेट्रोग्रेशन में, मगर रिश्तों के मिठास भी बढ़ रही है। मगर रिश्तों को समझने की कोशिश करनी है, कोई भी जज्बाती फैसला मत करें, सोच समझ कर करें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें। अल्लाह ताला ने आप पर पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा। कोशिश करें अपने जीवन साथी के साथ पर्सनली तौर पर सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़े और खुशगवार जिंदगी की खुशियों को एंजॉय करें। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा। उसके बाद आते हैं जी सेगिटेरियस की रेमेडीज की जानिब। हमारा आखिरी सेगमेंट है रेमेडीज का। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं कहूंगा जुपिटर की रेमेडीज के तौर पर जो है आपको सूरह रहमान की तिलावत करनी चाहिए। रोजाना आपको सूरह रहमान पढ़नी चाहिए। हमारे घर में कुरान है, हमारे सेलफोन के अंदर है, और अब तो लोगों ने अपनी एलसीडीज के अंदर जो है वो एंड्रॉइड एलसीडी है, तो वहां पे भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद जुमेरात वाले दिन किसी गरीब और मस्कीन को बुक्स वगैरह, तालीमी मवाद, किताबें देना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद जुमेरात वाले दिन जो है बनाना, केले वगैरह सदका करना, येलो कलर के फल सदका करना आपको बड़ा फायदेमंद। पौधों को पानी दे सकते हैं, अगर उनमें अगर पीपल का दरख्त आपको मिल जाता है उसको भी पानी देना चाहिए। दरख्तों को पानी देना ये भी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको चाहिए कि हर रोज, रोजाना 30 मिनट जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को रोशन करें। जिक्र अहले बैत अतहार के चिराग यानी कि सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें और आका की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ें। बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ये तो थी रेमेडीज हैं, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज हैं, इनको कैलकुलेट किया, ये आपकी खिदमत। अच्छा, उसके बाद कुछ नंबर्स हैं जो आपको सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे अक्टूबर में। उनमें अगर आप कैलकुलेट करें, 8 का फिगर बन रहा है, 17 की डेट है या फिर 26 की डेट है, ये आपको बड़ी सपोर्टिव एनर्जी देती नजर आएगी।
ठीक है ना। तो उसके बाद जो है 3 नंबर, 3 नंबर किसी भी फॉर्म में बन रहा है, 21 है या फिर इस तरह से 12 है, 39 हैं, ये नंबर्स जो हैं काउंट करेंगे तो इनको जब कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वो जो बनता है 3 और 8, 2 नंबर आपको बहुत स्पोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे। अच्छा, रंगों की बात करूं तो फिरोजी रंग्स के जो शेड्स हैं वो आपको बड़ी स्पोर्टिव एनर्जी देंगे। अगर आप फिरोजी शेड स्काई कलर्स पहन रहे हैं, ब्लू शेड्स पहन रहे हैं, उनमें अगर फिरोजी कलर शेड्स हैं वो भी आप पहन रहे हैं तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित रहेगा। जेमस्टोन की मैं बात करूं, अक्सर लोग कहते हैं नहीं जेमस्टोन भी बताया करें, तो मैं आपको बताता चलूं जो हर माह की कैलकुलेशन में होता है वही बताया जाता है ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन न बढ़े। तो लोग कहते हैं जी रेमेडीज से फायदा नहीं हुआ, तो रेमेडीज का उस सूरत फायदा होता है जब आप प्रॉपर गिरते हैं। तो जेमस्टोन की बात करूं तो ओपल लाइट पहने, ओपल लाइट एक जेमस्टोन है, अगर वो आप पहनते हैं, रिंग पहन लेते हैं, उसकी तस्बीह है या पेंडेंट है, अगर आप वो पहन लेते हैं तो आपको फायदा होगा। और उसके बाद हम अमन और हमांगी के लिए अपने घर के अंदर पीले रंग की मोमबत्ती रोशन, येलो कैंडल जो है ना वो जलाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। चिराग, चिराग भी जला सकते हैं, येलो कैंडल भी जला सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उसके साथ साथ अपने जो नए दोस्त होंगे, नए दोस्तों के साथ दोस्ती और तजुर्बात के लिए खुले रहें, अपने माइंड को ओपन करें और इस जानिब से लोगों के ऊपर एतमाद भी करें, मगर सोच समझ कर, बिना सोचे समझे नहीं, क्योंकि अल्लाह की जानिब से गैर मुतवक्की बरक़ात और तरक्की जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है नए लोगों के साथ। नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, बेहतरी आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को और जरूर सपोर्ट करेंगे। आप हमारी वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि रेमेडीज करने से दूसरों लोगों को भी फायदा हो। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।